नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के एनालिटिकल केमिस्ट्री में एम्ब्रोमेटिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हमने एम्ब्रोमेटिक टाइट्रेशन के प्रिंसिपल को समझा कि एम्ब्रोमेटिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। हमने देखा कि एम्ब्रोमेटिक टाइट्रेशन में जो ग्राफ है वह एक्स और वाई एक्सिस पर जो हम लेते हैं, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो हमें ऐड करना है वह लिया जाता है और वाई एक्सिस पर डिफ्यूज़न करंट हम लेते हैं और इसमें दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होती हैं आपस में, जहाँ पर काटती हैं, वह पॉइंट एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाता है। अब हम देखेंगे कि एम्ब्रोमेटिक टाइट्रेशन में हमें किस तरह के ग्राफ प्राप्त होते हैं। यदि एम्ब्रोमेटिक टाइट्रेशन के ग्राफ के बारे में हम देखें तो यह पाया जाता है कि मुख्य इसमें 4 प्रकार के ग्राफ हमें प्राप्त होते हैं जिन्हें हम समझेंगे। पहला, इफ द टाइट्रेशन just described a polographic reducible substance has been titrated by a substance which a polographic inactive। यदि हम कोई ऐसा सब्सटेंस लिया जाए जो कि पोलोग्राफिक एक्टिव है, जैसे कि Pb+2, और यदि हम उसमें ऐसा टाइट्रेंट मिलाते हैं जो कि पोलोग्राफिक इनएक्टिव है, तो हमें किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। फिगर फर्स्ट में हम देखेंगे कि हमें यदि हम ऐसा कोई सब्सटेंस लें जो पोलोग्राफिक एक्टिव है और उसमें ऐसा कोई सब्सटेंस मिलाया जाए जो कि पोलोग्राफिक इनएक्टिव है, तो हमें एल लेटर के समान का एक ग्राफ प्राप्त होगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, इफ द टाइट्रेशन डज डिस्क्राइब ए पोलोग्राफी reducible substance such as Pb+2 ion has been titrated by a substance which is polography inactive, the titration curve obtained in such cases resemble somewhat the letter L। इस तरह का हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, इफ द टाइट्रेशन जस्ट रिवर्स इज दैट इफ सबस्टेंस पोलोग्राफिक इनएक्टिव इज टाइट्रेटेड बाय सबस्टेंस दैट इज पोलोग्राफिक रिड्यूसिबल और एक्टिव इन जनरल बाय depolarizer, this is due to fact the। अब हमने सेकंड में इस तरह का सब्सटेंस लिया है जो कि खुद पोलोग्राफिक इनएक्टिव है, लेकिन यदि उसमें एक ऐसा टाइट्रेंट मिलाया जाए जो कि पोलोग्राफिक एक्टिव है, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट द बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट द लिमिटिंग करंट ऑलमोस्ट टू 0, but after the equivalence point is increased linearly with the amount of titrate added। हम यह देखते हैं कि जब तक हमने टाइट्रेंट ऐड नहीं किया तब तक हमें इक्विवेलेंस पॉइंट 0 के प्राप्त हो रहा है। करंट, डिफ्यूजन करंट, जैसे इसमें वॉल्यूम टाइट्रेंट की ऐड करते जाते हैं तो डिफ्यूजन करंट का मान बढ़ता जाता है और हमें कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। थर्ड केस देखेंगे, यदि हम बोथ द टाइट्रेंट आयन एंड टाइट्रेंट आयन आर रिड्यूसिबल एट ए कैथोड इज दैट बोथ गिव डिफ्यूजन करंट एट द अप्लाइड वोल्टेज, द कर्व विल ड्रॉप टू एंड पॉइंट then increase again to give a V-shaped titration curve। यहाँ हम देखते हैं, यदि हमने
सब्सटेंस और जो टाइटेट डाला है यदि दोनों ही पोलोग्राफिक एक्टिव हो तो हमें एक वी शेप का पोलोग्राफिक कर्व प्राप्त होता है। If the substance to be determined and titrated are both polarized, the titration curve consists of two intersecting straight lines and resemble the letter V. The limiting current due to substance being determined decrease with addition of the reactant. The equivalence point after with the limiting current due to added titrant increase linearity। यह था हमारा थर्ड टाइप का कर्व जब दोनों ही सब्सटेंस पोलोग्राफिक एक्टिव हो। हम देखते हैं कि अब हमें एक फोर्थ केस देखें। देयर आर नंबर ऑफ सब्सटेंस विच गिव द एनोडिक लिमिटिंग करंट व्हेन द सब्सटेंस titrate give an anodic limiting current and the titrate at a cathodic limiting current. The resulting titration curve is straight line. It is possible to determine the two substances by a single titration using aromatic titration। अब हमने देखा कि हमें एम्प्रोमेटिक टाइट्रेशन में मेन रूप से 4 तरह के ग्राफ प्राप्त होते हैं। इसके आगे भी कुछ पॉसिबिलिटी है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। नमस्कार।